अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। 2024 पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 और 10 का कॉम्बिनेशन है, इजी कॉम्बिनेशन है। इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसे बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया है और इसके अलावा फ़र्स्ट टाइम कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिफ़ाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफ़ाइन आपने करनी है, बाकी पैराग्राफ नहीं करेंगे। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। बेटा आप जो भी कम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं ना, एटलीस्ट अगर 3 कम्बिनेशन तो आपको करने चाहिए, वो फिर आपको पूरे पूरे चैप्टर्स करने पड़ते हैं और ये इजी चैप्टर है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, इसके यूज़, एप्लीकेशन हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी एक तो फ्लो शीट डायग्राम, और नेक्स्ट आपके पास है कार्बोनाइजेशन किसे बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की जाए तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ये शॉर्ट के लिए। उसके बाद बाकी आप पैराग्राफ नहीं करें। नेचुरल गैस की डिफ़ाइन क्या है, इसका यूज़ क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम की डिफ़ाइन और राइट एनी 4 फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शंस के नाम लिखने हैं। कंपोजिशन याद हो जाए तो अच्छी बात है, यूजेस लाजमी है। नेक्स्ट आपके पास है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। और क्रैकिंग क्यों की जाती है, एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफ़ाइन, ये 3 जो डिफ़ाइन है, थर्मल, कैटालिटिक, स्ट्रीम क्रैकिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों डिफ़ाइन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है रिफॉर्मिंग, लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन। ये फंक्शन ग्रुप वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। फंक्शन ग्रुप की आपने डिफ़ाइन बतानी होती है, और या तो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि राइट द फंक्शन ग्रुप विच कंटेन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वाले तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हर एक फंक्शन ग्रुप की डिटेल भी बताई हुई है हर चैप्टर में, तो ये आपको ऑक्सीजन वाले लर्न करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में भी आपने ये पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे सारी डिटेल तीनों पे नोट नहीं आता है, कोई एक एग्जांपल पूछते हैं sp3 को एक्सप्लेन करें, या sp2 या sp। ठीक है, और इसमें डायग्राम और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह उससे रिलेटेड थ्योरी आपको आनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट sp2 है। और नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है आइसोमरिज़म। आइसोमरिज़म टॉपिक में आइसोमरिज़म की डिफ़ाइन और ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज़म, ये जो टाइप्स दी हुई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, एक तो हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, sp2 sp आ जाए, ये जो स्ट्रक्चर आइसोमरिज़म है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग में नहीं आता है तो ये शॉर्ट में इनमें से डिफ़ाइन आती हैं। और एक आपके पास है लास्ट टॉपिक सिस ट्रांस आइसोमरिज़म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़म। लास्ट टाइम आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ था फाइनल पेपर में। नेक्स्ट इस चैप्टर के एमसीक्यू आप करेंगे, 90% चांस है एक्सरसाइज के एमसीक्यू का। और लास्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 कि वाई देयर इज़ नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, और फ्री रोटेशन होती है अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, ये आपने बताना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको इस चैप्टर की डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।